आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फ़ौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। फ़ौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का फैसला सूबों के हाथ में मुशावरत से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज अहमद बुगटी की अलग अलग मुलाकातें। सूबे समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी पर अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली सारिफीन को ओवर बिलिंग पर वजारत दाखिला में अहम इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत कर रहे हैं। FI हुकाम की शुरका को ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग। टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है। कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन, हरासानी के डर से FBI पर एतमाद नहीं करना चाहते। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमें 9 का भी जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें होंगी। शाम 6 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी PTI से मुलाकातें कंट्रोल की जा रही हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। आवाम और सियासतदानों को इस ऑपरेशन बारे मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली। बानी PTI से मुलाकात के लिए नाम लिस्ट से निकाल दिए जाते हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम हमेशा कानून की पासदारी करते हैं। पुरअमन एहतजाज करके अपना हक खुद लेने का तहफ़्फ़ुज़ आइन में मौजूद है। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन के साथ साइफर पर बातचीत हुई। मैंने साइफर पर तशवीश दूर करने का कहा, फॉलो अप भी लूँगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। 5 जजेस की अक्सरियत से लाहौर हाई कोर्ट बार को फरीक बनाने की इजाजत दे दी गई। 2 जजेस ने मुखालिफत की। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घिराव जिंदा हाउस हमला मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की कोट लखपत जेल में पेश कर दिया गया। PTI रहनुमा को चालान की नकुल तकसीम। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को आज सुबह सख्त सिक्योरिटी में अडयाला से लाहौर लाया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई को होगी। कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म मायद कर चुका। मेंबर निसार दुरानी केस पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही बेटे और बहू का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। हुकूमत ने सदर तहरीक इंसाफ का नाम PCL में डाल दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब की आज अदालत हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर।
कराची में शहीद डीएसपी अली रजा की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा। वज़ीर आला सिंध, आईजी पुलिस, डीजी रेंजर्स और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, इजहार तासियत किया। कातिलों को जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करने की यकीन दहानी। और कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन ग्लास्पी भी आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन पीसीबी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। साबिक टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मदऊ। उधर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। पीसीबी ने इब्तदाई शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया। भारतीय टीम के तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई की कुछ देर बाद समाअत करेगा। मज़ीद तफसीलात फयाज महमूद से जानते हैं। फयाज, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला कर लिया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, जो अब से कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक उस बेंच की सरबराही करेंगे। 7 रुकनी बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुसलसल मुहिम पर ये आज एक सुबह इजलास भी हुआ था, जिसमें उसके बाद जब चाय पे एक मीटिंग हुई, जराये ने बताया कि वहां पर यह तय कर लिया गया था कि आज ही इस मामले को टेकअप किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है फुल कोर्ट बेंच, वो इस केस की समाअत करेगा, जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा। अदालत आज ही ये तय भी करेगी किसके खिलाफ तौहीन अदालत करनी है और किस हवाले से। इस हवाले से जो बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो अब से कुछ ही देर बाद अहम समाअत होगी। इस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस इस बेंच में शामिल हैं। और ये गैर मामूली फैसला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और उसमें बेंच तश्कील दे दिया गया है। और अब जो वो बेंच अब से कुछ ही देर बाद तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। जी, फयाज महमूद, आपका शुक्रिया।